बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर। आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मलेशिया की बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बार वक्त आपको मिलती रहे। और जिन दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, उस पर फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आप कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने की। तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग जैसे कि कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हम मलेशिया विज़िट वीज़े पर आ रहे हैं तो क्या हम डिपोर्ट होंगे कि नहीं। और बहुत सारे लोग जो आए हैं मलेशिया एयरपोर्ट से डिपोर्ट होके भी गए हैं। क्यों डिपोर्ट हो रहे हैं, क्या गलतियां लोग कर रहे हैं और किस वजह से डिपोर्ट हो रहे हैं, और आप मलेशिया आ रहे हैं तो आपने कौन कौन सी गलती नहीं करूँगा। जो लोग एजेंट के थ्रू मतलब विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं, और बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि हम एजेंट के थ्रू भी आते हैं और हम डिपोर्ट हो जाते हैं। जो लोग एजेंट के थ्रू विज़िट वीज़े पर आ रहे हैं, जो काउंटर सेटिंग पर आ रहे हैं, वो डिपोर्ट बहुत कम होती हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता दूँ, कोई बहुत कम आदमी है जो डिपोर्ट होता है। वो डिपोर्ट कैसे होते हैं और वो क्या गलती कर रहे होते हैं, मैं आपको ये बता दूं। जब वो विज़िट वीज़े पे एजेंट से वीज़ा लेके आती हैं तो एजेंट उनको बता देता है कि हम आपको काउंटर नंबर बताएंगे, उस काउंटर नंबर पे चले जाना है आपने। ठीक है, बहुत सारे दोस्त यहाँ आके एयरपोर्ट पे ये गलती करते हैं कि वो रुक जाते हैं, आगे पीछे टाइम पास करने लग जाते हैं। जैसे कोई आगे पीछे आगे काउंटर तक जाते ही नहीं है, इमिग्रेशन के पास जाते नहीं है, जिसमें उनका 1 घंटा 2 घंटे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। जब वो 2 घंटे बाद जब काउंटर सेटिंग पे जाती हैं तो वो जो इमिग्रेशन का अमला बैठा होता है वो देखता है कि ये फ़्लाइट तो 2 घंटे पहले आई थी, ये लोग कहाँ चले गए थे। जैसे बहुत सारे दोस्त मतलब आगे पीछे छुप जाते हैं, या जिनका एजेंट से रब्ता नहीं और आता वो आगे पीछे रुक जाते हैं, किसी तरीके से एजेंट से रब्ता करके फिर आगे जाएँ, तो वो इसी चक्कर में 1 या 2 घंटे लगा देती हैं। जिस वजह से जब वो इमिग्रेशन के पास जाते हैं उनका 2 घंटे टाइम वैसे ज़ाया हो जाता है। इमिग्रेशन देखती है कि जब फ़्लाइट आई है आप उस टाइम नहीं आए, 1-2 घंटे आप किधर रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर लोग मतलब नज़र में आ जाते हैं, फिर उनसे तफ्तीश करते हैं, सब कुछ उन पे सख्ती होती है। और यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, जो लोग विज़िट वीज़े पर आ रहे होते हैं, ठीक है, जो खुद मतलब अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो 2-3 चीज़ें हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करके आए। ठीक है ना, मैं बहुत सारी अपनी पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। एक तो आप होटल बुकिंग जो है ना वो मतलब सही करें अपनी होटल बुकिंग। जितना अगर आप मलेशिया में 15 दिन 20 दिन या 10 दिन का आप विज़िट करने के लिए आ रहे हैं तो होटल बुकिंग जो आपने सही करनी है। जैसे कुआलालंपुर की 2-3 दिन की, आगे पीछे मतलब मुख्तलिफ सिटी की आपने 2-3 दिन की मतलब होटल बुकिंग करनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन का स्टे है तो 10 दिन का एक ही होटल में आपने वो बुकिंग करवा लेनी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, आप जिस मतलब 2-3 सिटी की हैं वहाँ आप बुकिंग करवा लें 2-2 3 दिन की। ठीक है, और कम मतलब करें, ज़्यादा मत करें। आप 1 महीने के लिए लंबी डेट मत दिया करें विज़िट वीज़े के लिए। कम से कम 10 दिन या 15 दिन के लिए आप विज़िट, अगर मुझसे पूछें तो 10 दिन के लिए विज़िट के वीज़े पर आप आएँ तो वो आपके लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं एंट्री मिलने के। गलतियाँ क्या करते हैं हम, एक तो हम काउंटर सेटिंग पे जब आ रहे होते हैं तो हमारा एजेंट ना तो वो रिटर्न टिकट देता है और ना ही वो हमें मनी शो का होता है। जब अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, अगर आपकी सेटिंग हो जाती है, एजेंट से रब्ता हो जाता है, काउंटर पे पहुंच जाते हैं, आपका नसीब, आप निकल जाते हैं। ठीक है, जो लोग डिले हो जाती है, जिनका एजेंट से रब्ता नहीं हो सकता, वो किस लिए डिपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रिटर्न टिकट नहीं होती और ना ही उनके पास मनी शो होती है। ठीक है, मिस्टेक ये करते हैं कि जिस टाइम वो एयरपोर्ट पे आती हैं तो उसी टाइम अपने एजेंट से रब्ता करें, उसी टाइम काउंटर पे चले जाएं। ना सब लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। कल लोग इमिग्रेशन के सामने आते हैं तो लोग हो जाते हैं, पता नहीं हम यार हमें एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोग परेशान हो जाते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। और जब भी आप इमिग्रेशन के पास आते हैं तो ऐसा भी नहीं होता इमिग्रेशन सबसे क्वेश्चन करती है। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारी तो इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे आंसर करेंगे उनके क्वेश्चन का। तो ऐसा नहीं होता, सबसे पूछते भी हैं, जिन पे उनको शक पड़ जाता है उनसे वो पूछते हैं, और इतना लंबा भी नहीं पूछते। ठीक है, वो यही पूछते हैं कि आप क्यों आ रहे हैं, आपकी होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट देखते हैं और मनी शो देखते हैं। ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो वो आपको नहीं रोकते। सवाल क्वेश्चन जो होते हैं वो यही होता है कि आप क्यों आ रहे हैं मलेशिया घूमने फिरने के लिए, आप बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये भी आपसे पूछते हैं कि आप जो हैं पाकिस्तान में क्या बिज़नेस वगैरह आप क्या काम करते हैं, तो अगर आप पाकिस्तान में क्या करते हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है, जब आपसे वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपने परेशान नहीं होना होता। ठीक है, 2-3 इतने लंबे इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं करते, सिर्फ वो पूछते
पूछते हैं। और कभी कभी वो ये भी पूछते हैं कि आपकी जो रिटर्न टिकट है वो कौन से दिन है। बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता हमारी रिटर्न टिकट कौन से दिन को होती है। तो ये लाजमी जब आप टिकट लेते हैं तो उस पर देख लिया करें कि हमारे कौन से दिन कौन सी तारीख को हमारी रिटर्न टिकट है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं और कभी कभी वो क्वेश्चन नहीं भी करते, ठीक है ना। जब किसी के मतलब वो शक्ल से देखते हैं, जब किसी को उनको शक हो जाता है तो फिर उससे तफ्तीश करते हैं, उससे पूछते हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि सबसे वो क्वेश्चन नहीं करते, कि सबसे वो नहीं पूछते। जिन लोगों पे शक होता है उन्हीं से। और जो लोग विजिट वीज़े पर आ रहे हैं मलेशिया की एंट्री मिलना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना। एजेंट से बेहतर है आप खुद अप्लाई करें। एजेंट को जो आप 3 लाख 4 लाख अभी तो विजिट वीज़ा 4 लाख दे के आ रहे हैं, ठीक है। तो खुद अगर आप अप्लाई करें तो आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसकी जो फ़ीस है पाकिस्तान में वो 18,000 रुपया है, ठीक है। टिकट अगर आप रिटर्न टिकट करवा के आते हैं वो तकरीबन आपका टोटल जो सारा खर्चा वो 2 लाख पड़ जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा 2 लाख आप अपनी मनी शो करें। जितनी मनी शो ज़्यादा करेंगे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको एंट्री मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है ना। अभी किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से भी आप पैसे मांग के लेके आ रहे हैं तो आप उनको रिटर्न कर सकते हैं जब आप मलेशिया एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि मलेशिया एयरपोर्ट क्लियर करना मुश्किल है या आसान है। अगर मुझसे पूछें तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं होता है। और ना ही लोगों को डिपोर्ट करते हैं। डिपोर्ट उस टाइम करते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, आपकी रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और आपके पास मनी शो नहीं होती, तो फिर चांसेस होते हैं आपको डिपोर्ट करने के, ठीक है। और जो लोग एजेंट के थ्रू काउंटर सेटिंग पर आ रहे हैं तो वो भी बहुत कम लोग होते हैं जो डिपोर्ट होते हैं। जो गलतियां लोग करते हैं वो रुक जाते हैं पीछे, जिस वजह से वो आप इमिग्रेशन पे 1-2 घंटे लेट पहुंचते तो इमिग्रेशन देखती है कि ये 2 घंटे पहले फ़्लाइट आई थी, अभी ये काउंटर पे आ रहे हैं, तो उन पे भी शक होता है। तो इस वजह से वो लोग भी डिपोर्ट गलती से दूसरे मतलब काउंटर पे चले जाते हैं। फिर जब उनके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं तो वो सब फिर उनको शक पड़ जाता है, वो उनके तफ्तीश करते हैं, तो जिस वजह से उनके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, जब आप मलेशिया एयरपोर्ट पे विजिट वीज़े पर आ रहे होते हैं तो पहले अपने एजेंट से कांटेक्ट करें, ठीक है। और जब आप मलेशिया पहुंच जाते हैं तो उससे ये क्लियर कर लें कि हमने कौन से काउंटर पे जाना है, ठीक है ना। और यहाँ मैं 2 बातें और भी क्लियर कर दूँ। जो लोग विजिट वीज़े पर आ रहे होते हैं वो डायरेक्ट किसी भी काउंटर पे आप जा सकते हैं और आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मतलब विजिट वीज़े पे जो लोग आ रहे होते हैं उनको किसी जगह रोका नहीं जाता, लेकिन जो वर्क वीज़े पर आ रहे होते हैं उनको रोका जाता है, उनको 1 नंबर काउंटर पर भेज दिया जाता है, ठीक है। 1 नंबर काउंटर पर जब भेजते हैं तो आपने वहाँ जाके बैठ जाना है, पासपोर्ट आपने वहाँ टेबल पर रख देना है, वहाँ बैठ जाना है, अपने बॉस का वेट करना होता है, ठीक है। मैं बहुत सारी पीछे अपनी ये बात सच है कि अभी इमिग्रेशन विजिट वीज़े वालों पर बहुत ज़्यादा सख्ती करी है। कौन सी कंट्रियों पर ज़्यादा सख्ती करी है ये भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। एक तो है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, और 5वें नंबर पे एक और कंट्री है जिसको ज़्यादा रोका जाता है, जिसको ज़्यादा चेक किया जाता है, वो है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के लोग भी यहाँ बहुत विजिट वीज़े पर आते हैं और काम करते हैं। ये 4, 5, 6 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो मलेशिया में आके वर्क काम करती हैं, ठीक है। विजिट वीज़े पे इनका कम ध्यान होता है, घूमने फिरने के लिए थोड़ा ध्यान होता है, ज़्यादा वर्क के लिए होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो लोग आ रहे होते हैं ज़्यादा माइंड होता है हमारा काम के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा अपना हुलिया भी सही करके आएँ, ठीक है ना, क्योंकि हुलिये से भी ये देख के इमिग्रेशन को पता चल जाता है कि ये लोग विजिट पर आ रहे हैं या काम के लिए आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो थोड़ा अपना हुलिया, अच्छी पर्सनैलिटी थोड़ी बना के आएँ, ताकि देखने वाले को जहाँ तक नौबत ही ना पड़े आपसे क्वेश्चन करने की। आपकी शक्ल देख के, आपके हुलिया देख के वो आपको एंट्री दे दे, ठीक है। जिन लोगों पर शक पड़ता है फिर उनसे वो तफ्तीश करते हैं। बहुत सारे दोस्त ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमें मलेशिया का विजिट वीज़ा मिल गया, क्या हम कंबोडिया, थाईलैंड या सिंगापुर का वीज़ा भी विजिट वीज़ा लगवा के हम मलेशिया आ सकते हैं? अगर आपकी रिक्वायरमेंट दोस्तों पूरी है ना तो ये एक्स्ट्रा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। थाईलैंड या कंबोडिया या सिंगापुर का मतलब एक्स्ट्रा वीज़ा, विजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है। जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो उन कंट्री के लिए भी आपको यही रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, होटल बुकिंग, मनी शो और जो रिटर्न टिकट होती है। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो उन दूसरी कंट्री के विज़िट के लिए ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट मलेशिया भी आप आ सकते हैं, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट जो दूसरी कंट्री देख रही होंगी मलेशिया ने भी वही रिक्वायरमेंट देखनी होती है। मनी शो अपनी ज़्यादा किया करें। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि थोड़ी मनी शो ज़्यादा करें। मनी शो ज़्यादा करने से भी इमिग्रेशन पे बड़ा मतलब होता है कि यार ये पैसा है इसके पास, ये बंदा सर्वाइव कर सकता है मलेशिया में, ठीक है। हम लोग गलतियाँ करते हैं जब हम विजिट वीज़े पर आ रहे होते हैं, मनी शो हम 2000 रिंगिट लेके आ जाते हैं, जो कि मलेशिया इमिग्रेशन जब देखती
होती है तो उसको डाउट होता है ये लोग मिलकर 100% काम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो विजिट पर आ रहा होता है मनी शो उसके पास ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं होता देखने के लिए आ रहा होता है, वो तो घूमने फिरने के लिए एक्स्ट्रा से भी लगते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इमिग्रेशन बहुत नोट करती है, ठीक है। तो आप दोस्त अगर विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं तो दूसरी कंट्री की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो। लेकिन फिर भी मैं आखिर में बोलूँगा मनी शो ज़्यादा करके आए, ठीक है, 100% आपको एंट्री मिलेगी। और बहुत सारे दोस्त ये भी क्वेश्चन करते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती। यार इंग्लिश वो इतनी लंबी बोलते ही नहीं है, वो 3-4 क्वेश्चन करते हैं, अगर किसी सबसे पूछते भी नहीं है, हर किसी से नहीं पूछते, जिस पे शक हो उससे पूछते हैं, और जिस पर शक ना हो उसको एंट्री वो दे देते हैं। जो लोग काउंटर सेटिंग पर आ रहे हैं उनमें से 80% को एंट्री मिल जाती है, ठीक है ना, और 20% हैं जो लोग डिपोर्ट हो जाते हैं अपनी गलतियों की वजह से, ठीक है, आगे पीछे टाइम वेस्ट करते हैं और काउंटर तक लेट पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये छोटी होती हैं जो लोगों अपने ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीज़े पे जो लोग आ रहे हैं बहुत सख्ती है, हाँ हमारी जो 3-4 कंट्री पे सख्ती है, लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करके आते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मुझे की बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए दिन नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।